हेलो बच्चों, दिस इज मेघा शाक्या एंड वेलकम टू दी मेघा क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ हमारे प्यारे से चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 4। तो जो पार्ट 3 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन। तो आप बोल सकते हैं आज ये जो पार्ट है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। First of all, what is effect of change of pressure on matter? ओके, अभी तक मैंने जो लास्ट जो आपको पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और मैटर, मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उस मैटर पे क्या चेंजेस आएंगे, उस पर क्या इफेक्ट्स होंगे। ओके, सब चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर में, अगर हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो हम उसकी स्टेट में चेंज लेके आ सकते हैं। इन अ सिमिलर वे, अगर हम किसी भी मैटर पर प्रेशर को बढ़ाएं या फिर उसको घटाएं, ओके, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें तो भी हम उसकी स्टेट में चेंज लेके आ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने क्या लिया, एक हमने सिलेंडर लिया, ठीक है, इसमें हमने गैस फिल की और इस गैस और ऊपर क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है, बस उसको एक प्रेस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमने इस पे अटैच कर दिया। ओके, अब हम लोगों ने जब यहाँ पे गैस फिल की तो इस पिस्टन के थ्रू हमने क्या किया, इस गैस पे प्रेशर लगाया, ठीक है। जब प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, ये गैस लिक्विड फॉर्म में आ गई। ओके, और अगर आप और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ गैसेस ऐसे भी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी, लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही क्या होता है, ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है। ये जो है ना सेंटर में, अगर आप गैसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब देखिए, जो हमारे सॉलिड होते हैं या फिर हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो हमने अपनी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो हम उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि सॉलिड या फिर लिक्विड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे गैसेस में क्या इफेक्ट होगा, जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी या फिर सॉलिड स्टेट में चली जाएंगी। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट, कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने प्रेशर करके क्या किया, प्रेशर को जब हमने अप्लाई किया गैस के ऊपर तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आ गए। जितनी ज़्यादा वो क्लोज आएंगे तो क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और ज़्यादा अगर क्लोज आए तो क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएं तो क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही रीज़न होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है ताकि वो सॉलिड फॉर्म में रहे। ओके, गॉट इट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड gets directly converted to a gaseous state on decreasing the
1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये यूनिट होती है जिसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। दिस इज बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ ड्राई आइस। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ ड्राई आइस। ओके, क्योंकि वो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड that solid carbon dioxide as a dry ice. Okay, now let's come to the next topic, that is evaporation. evaporation क्या होता है? evaporation लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को evaporation कहते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए हमारा ओशियन है, ओशियन को सनलाइट मिली, ठीक है, सन से हीट मिली, हीट एनर्जी मिली, तो क्या हुआ, ओशियन के वाटर को एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिली। तो काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से क्या हुआ, उनका वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ, तो और उन्होंने क्या किया, अपनी लिक्विड बाउंड्री को छोड़ के क्या हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, राइजिंग वाटर वेपर्स। यही होता है हमारा एवेपोरेशन, ठीक है। इन अ सिमिलर वे वो हमने यहाँ पे सन से हीट एनर्जी मिली थी, यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया कि एक बाउल में या एक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, वाटर ले लिया, वाटर और एक मिक्सचर ले लिया, और सॉल्ट का ले लिया या फिर शुगर का ले लिया। देन हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड की कराई इसको, और जब हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, जो हमारा सॉल्वेंट था या फिर जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज सॉल्वेंट। ओके, कम ऑन, come to the next point, that is factor affecting the evaporation. अभी तक आपने ये तो पढ़ लिया कि evaporation होता क्या है, पर evaporation को कुछ factors भी affect करते हैं। evaporation को 4 factors affect करते हैं, जो होता है हमारा temperature, surface area और humidity and wind speed, ठीक है। evaporation को 4 factor affect करते हैं, ये चारों हैं temperature, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अब एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे इन चारों की वजह से, ठीक है। सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देखिए ये हमारा एक बाउल है, बाउल में हमने पानी रखा, ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है स्लो होगी, और अगर हमने इसी बाउल को हमने हीट प्रोवाइड करा दी, इसको हमने स्टोव पे रख दिया और हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगी कि नहीं। दैट मीन्स कि जो टेम्परेचर होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। और एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है ना, तो उस पॉइंट पे उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, तो वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए अब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अब भाई ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, अगर आप सपोज वाटर लेते हैं, ठीक है, आपने एक वाटर रखा आपने बाउल में जो एक फैला हुआ बर्तन है, और एक आपने रखा एक टेस्ट ट्यूब में, तो आप इन दोनों को जाके जो है स्टोव पे रख दीजिए, या फिर आप नॉर्मली खुले एनवायरनमेंट में रख सकते हैं, सनलाइट में रख दीजिए। तो अगर आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो इस सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इस बाउल में से तो कम हो जाएगा, पर कंपैरेटिवली इसके उतना कम इसमें नहीं होगा। तो ये क्या शो करता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है। देखिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड,
For example, if we take a water in a test tube and some water in a china dish, we find that the water which is kept in a china dish evaporate fast as in comparison to the test tube. जो अभी मैंने आपको explain किया इसमें वही लिखा हुआ है. ओके, ये आपके नोट्स हैं, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए, अब है हमारा थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है, वो है हमारा ह्यूमिडिटी. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी होती क्या है. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है. ठीक है, अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो आप रेनी सीजन में देखेंगे हम लोग अपनी आम भाषा में जैसे उमस बोलते हैं ना, बहुत उमस हो जाती है, बहुत चिपचिप गर्मी वाली चिपचिप वाली गर्मी होती है. तो वो क्या होता है, हमारे एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो यही होता है हमारी ह्यूमिडिटी. इस टाइम पे क्या है, ह्यूमिड सीजन है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है हमारे अराउंड. ठीक है, तो ये तो भाई आपको पता लग गया ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारा एवेपोरेशन के ऊपर. देखिए, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होगा. ओके, उल्टा होता है यहाँ पे, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन प्रोसेस हमारा स्लो होगा. अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस जो है हाई होगा. ह्यूमिडिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ द डैम्पनेस इन द एयर. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे विंड स्पीड पे. अब देखिए विंड स्पीड क्या होगा. अगर आप सपोज करिए आपने कपड़े सुखाए, कपड़े आप सुखाने डालने गए, ठीक है, अगर हवा तेज चल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे. दैट मीन्स अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब अगर विंड स्पीड कम होगी तो आपके कपड़े देर में सूखेंगे. इसका मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा. देखिए बच्चों, ये जो सारी चीज़ें आप इस टाइम पे पढ़ रहे हैं ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, तो आप इनको इमेजिन कर सकते हो. जो मैं बोल रही हूँ यू कैन इमेजिन ऑल द थिंग्स. ठीक है, क्योंकि ये आपके सराउंडिंग में है, आप डेली देखते हो, ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं. ओके, चलिए अब देखिए कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. अब देखिए इवेपोरेशन के कुछ डेली लाइफ में फिनोमिना हैं जो होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं पर हमें पता नहीं होता कि भाई ये इवेपोरेशन की वजह से होता है. देखिए, आपने कभी नोटिस किया है अगर जो अल्कोहल हो गया या स्पिरिट जो होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो नेल पेंट थिनर होता है, कभी आपके हाथ पे गिर जाए तो थोड़ी देर बाद आपको ठंडा सा महसूस होता है. आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो ठंडा इसीलिए होता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है. जो लिक्विड होता है, जो स्पिरिट होता है, जो आपके हाथ पे बैक ऑफ द हैंड जो आपके गिरा हुआ है, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाता है. और आपको ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि वो इवेपोरेट होने के लिए, वो स्पिरिट या फिर वो लिक्विड इवेपोरेट होने के लिए आपके हाथ से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो आपके हाथ से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई और वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, वो तो इवेपोरेट हो गया लिक्विड, और आपके हाथ को जो है ठंडक महसूस होती है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है भाई, कोविड चल रहा है, सबको पता है कोविड चल रहा है, तो हाथ तो सैनिटाइज आप लोग करते ही हैं. तो जो सैनिटाइजर होता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है. ठीक है, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो जब आप हाथ सैनिटाइज करते होंगे उसके बाद आप देखते होंगे आपको हाथों में थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है. वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सैनिटाइज क्या होता है, इवेपोरेट होता है, और वो इवेपोरेशन के लिए उसको हीट तो चाहिए होती है ना. हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. तो वो लेटेंट हीट या फिर वो हीट कहाँ से लेगा, वो लिक्विड या वो सैनिटाइजर जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने हाथ को सैनिटाइज करने के लिए, वो आपके हाथों से लेगा. ठीक है, और आपके हाथों को जो है कूल फील होगा, आपको लगेगा मतलब काफ़ी ठंडा फील होता है. ये आप डेली लाइफ में अभी चल भी रहा होगा, अभी कोरोना चल रहा है तो हाथ तो सैनिटाइज करते ही होंगे दिन में कितनी बार. चलिए अब एक और एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है. एक्चुअली नाउ डेज अभी अर्दन पॉट आप सभी जानते होंगे, मटका जिसको हम बोलते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में. ठीक है, अभी आजकल फ्रिज हैं लोगों के घर में तो लोग मटका रखना कम ही प्रेफर करते हैं, पर पहले के टाइम पे ज़्यादातर लोग मटका रखते हैं. अभी भी कुछ घरों में मिलते हैं जो लोग फ्रिज का पानी जिन्हें सूट नहीं करता है. ठीक है, एक्चुअली मेरे घर में खुद है. चलिए खैर आपको बताती हूँ. अब जो ये अर्दन पॉट होता है वो भी इवेपोरेशन के फिनोमेना पे ही वर्क करता है. उसका जो पानी होता है वो हमें ठंडा क्यों लगता है, क्या होता है बच्चों, जो अर्दन पॉट होता है
वो स्टील के पॉट के कंपैरेटिवली हमें क्या होगा, ठंडा पानी मिलता है उसमें, है ना। मटके में हमें ठंडा पानी मिलता है, घड़े में ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा घड़ा होता है, ये जो या जो हमारा अर्दन पॉट होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते, बट एक्चुअली वो होते हैं मिट्टी में ना, मड का बना होता है। तो उस पोर्स से क्या होता है, कंटिन्यूसली वाटर है वो सिप आउट होता रहता है, और वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होने के लिए जो पानी मटके के अंदर प्रेजेंट है ना, उससे क्या मिलेगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो मटके के बाहर जो पानी रिस कर आया है या सीप आउट होके आया है, वो तो लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, बट जो पानी उस मटके के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो कूल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी जो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट थी वो तो वो जो बाहर जो वाटर सीप आउट होके गया था वो ले गया, वो एवापोरेट हो गया भाई, उड़ गया वो तो। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा अर्दन पॉट होता है या जो हमारा घड़ा होता है, उसमें हमें ठंडा पानी मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब और एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आप समर्स में क्या करते हो, समर्स में ज़्यादातर आप कॉटन के कपड़ों को पहनना प्रेफर करते हो इन कंपैरिजन टू दी अदर फैब्रिक, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कॉटन होता है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो जब गर्मियों में जब हम स्वेट करते हैं, जब हमें स्वेटिंग होती है, तो कॉटन क्या करता है, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस स्वेट को इवेपोरेट होने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट जो है लेता है स्वेट। तो स्वेट को क्या होता है, स्वेट को इवेपोरेट करने के लिए हमारी बॉडी से लेटेंट हीट जाती है और स्वेट इवेपोरेट होता है, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें कॉटन के फैब्रिक में हमें जो है ठंडा महसूस होता है इन कंपैरिजन टू दी अदर फैब्रिक, बिकॉज कॉटन हैव अ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू दी अदर फैब्रिक। ओके, अब आप बता सकते हैं कि आप कॉटन के फैब्रिक क्यों पहनते हैं गर्मियों में। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब एक हमारा एक्सपेरिमेंट है ये शो करने के लिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। चलिए ये भी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, जो आपने नोटिस तो बहुत बार किया होगा पर कभी इस चीज़ के ऊपर सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसा होता क्यों है। फ्रिज का पानी तो सभी पीते हैं, जब आप फ्रिज में बॉटल रखते हैं या फिर जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आप उसमें आइस डालते हैं। ठीक है, उस आइस के ग्लास पे आप देखते होंगे बाहर आउटर सरफेस पे ना लाइक दिस ऐसे वाटर ड्रॉपलेट जम जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है, अब ऐसा तो है नहीं भाई जो ग्लास है, ग्लास का पानी बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता। तो ये बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट आए हैं वो आए कहाँ से हैं, कोई मैजिक तो नहीं हुआ, है ना। और ना ही ये ग्लास टूटा हुआ था कि भाई ये इसका अंदर वाला पानी बाहर आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी एयर होती है, उसमें जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वही हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से होता है। जो हमारी एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं इस ग्लास के ऊपर, और कंडेंस होके क्या होते हैं, एज अ वाटर ड्रॉपलेट जो है इसके ऊपर जम जाते हैं। तो ये हमारा शो करता है कि जो हमारी एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए, और जो हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पे उसमें वाटर वेपर्स आते कहते हैं सॉरी आते कहाँ से हैं, उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारा जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो होते हैं लाइक पॉन्ड्स हैं, लेक है, रिवर है, ओशियन है, वहाँ से आता है। और हमारे जो प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी जो है वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि भाई मैम ने ये कौन सा वर्ड यूज कर लिया। ओके, देखिए बच्चों अब आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये मेरा जो सेशन है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।